साथियों, आज हम लोग बड़ी उदास हैं क्योंकि हम लोग जो आशा कर रहे थे बिहार के सरकार से वैसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि रोशन सर के साथ पक्षपात किया जा रहा है। हम लोग बहुत ही दुखी हैं जिस सरकार से कहिए कि हम लोग मतलब खुल के सब दिन समर्थन किए बीजेपी का। खान सर मतलब हम लोग के आइडियल थे, लेकिन जिस तरह से अभी मैटर को बढ़ाया गया, फैलाया गया और फिर प्रिंस भैया का हत्या हुआ, इसके बाद मतलब खान सर से तो जो मन है टूटिए गया है, लेकिन सरकार से जो उम्मीद थी कि निष्पक्ष जांच होगी वो भी कहीं ना कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप लोग जानते हैं, जब खान सर से पूछा रिपोर्टर कि डर लगता है आपको, आपके यहाँ फायरिंग हुआ डर लगता है, तो बोला कि डर किसको नहीं लगता है। यदि आपके सामने 10-15 राउंड फायरिंग होगा तो डर आपको नहीं लगेगा। पता है कितना झूठ बोले, और झूठ बोल करके आदमी का सहानुभूति अपने पक्ष में कर लिए कि आदमी बोलेगा खान सर के पास तो गोली चल गया है, खान सर तो देखो सस्ता पढ़ा रहे हैं इसलिए खान सर के ऊपर जो गोली चलवा रहा है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। और अभी तक वो आदमी खान सर इस चीज़ को कबूल भी नहीं रहे हैं कि हमसे गलती में बोला गया या हम गलती से बोल दिए। और वही एक झूठ के कारण क्या हुआ कि दोनों भाई के ऊपर, रोशन सर और प्रिंस भैया के ऊपर, दोनों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करते हैं और 4 से 5 घंटा में, 4 से 5 घंटा के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अभी वही चीज़ जब रोशन सर जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तो एफआईआर नहीं ले रहे हैं, बहाना बना के टाल रहे हैं। तो हम लोग को जो सरकार से उम्मीद था कि निष्पक्ष जांच होगा, बिहार में बीजेपी का सरकार आया है, मतलब डबल इंजन सरकार है, बढ़िया से काम करेगा, ऐसा यहाँ पे सीधा सीधा लग रहा है कि पक्षपात हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग ऐसे हैं जो आज से नहीं, जब से मतलब होश संभाले हैं तब से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं था बीजेपी सरकार से कि मतलब मैटर को जो है या कहीं दबा दिया जाएगा या फिर उसको सच्चाई तक नहीं जाने के लिए दे रहे हैं। एफआईआर करते, आप उसके ऊपर जांच करवाते और जो सच्चाई होता वो आप बिहार के लोगों के बीच रखते। आप सोचिए, एक आदमी के झूठ के कारण, कि झूठ बोला कि मेरे यहाँ 10-15 राउंड गोली चला, जबकि गोली चलाया खुद उसका गार्ड, चलवाया अपने गार्ड से, और उसके कारण एक आदमी का मृत्यु हो जाता है। अभी 25-27 साल की उम्र में बताइए, जो लड़का मतलब हम लोग के एज के थे, अपने परिवार को संवारता, अपना जीवन जीना शुरू करता, उसको जीवन जीने से पहले ही उसको जो है क्या बोले खत्म कर दिया। चाहे इसके पीछे जिसका भी हाथ हो, चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से खान सर ही मतलब इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। यदि बताइए वो झूठ बात नहीं बोलते कि मेरे सामने 15 राउंड गोली चला है और फिर बाद में वो एफआईआर नहीं करवाते, तो क्या उस दिन रोशन सर जेल जाते? और सर यदि जेल भी गए तो उसके बाद जब शुक्रवार को जब उसका सुनवाई था तो अपने वकील को वहाँ से हटा दिए ताकि बेल नहीं मिल पाए। यदि उस दिन बेल मिल जाता तो शायद जो शनिवार को जो घटना हुआ, प्रिंस भैया का जो डेथ हुआ, उस दिन नहीं होता, क्योंकि प्रिंस भैया भी आ जाते पटना और अपने भाई के साथ होते, तो नहीं होता ऐसा घटना। हम लोग सरकार से गुहार लगाते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, सर का जो है एफआईआर दर्ज करवाया जाए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो सच्चाई है बिहार के लोगों के सामने रखे। हम लोग को बहुत उम्मीद है बीजेपी सरकार से, ताकि ये ऐसा नहीं हो इसके चक्कर में। अब सोचिए, हम लोग के जाति के हैं मुख्यमंत्री जी, हम लोग इतना मतलब कभी इतना खुल करके बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन आज वो ऐसा दिन आ गया है। एक जो कहिए गुरुजी थे, जो पढ़ा रहे थे, जो बिहार के बच्चे को संवार रहे थे, उसके साथ अनर्थ हो गया, लेकिन उसके बावजूद उसका एफआईआर दर्ज नहीं करवाया जा रहा है। हम लोग सरकार से गुहार लगाते हैं, जल्द से जल्द आप इस चीज़ को संज्ञान लीजिए और इसका जो जैसे हो अच्छे से आप सुव्यवस्थित तरीके से कमेटी बनाइए, जैसे ही बनाना है वैसे कीजिए, लेकिन सच्चाई जो है बिहार वासियों के पास रखिए।